गुरुजी, आपको कुंडली की इतनी नॉलेज है, आपको एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज है। अगर कोई हमारे व्यूअर्स अपनी कुंडली आपसे दिखवाना चाहते हैं, तो क्या वो आप उनकी कुंडली देखेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं शेयर कर दूं आपका तो हमारे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, गुरुजी हमें विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही। तो क्योंकि आपकी परमिशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे नहीं, पूछ। हम बिल्कुल बता देंगे अगर बिल्कुल। कोई टाइम लेके दिखाना चाहता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना अदिति कि चूंकि हम लोग टीवी प्रोग्राम करते हैं, समय कम होता है। आपका 10 बजे से लेके 5 बजे तक तो आप ही लोगों के पास रहते हैं, तो अपनी भी व्यक्तिगत जीवन होती है। तो जब समय मिलेगा तो बिल्कुल देखेंगे। अगर लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मदद मैं बिल्कुल करूंगा, मदद प्रभु की कृपा है तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। अभी आपने कहा कि राहु जो है मतलब पानी की तरह है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है, अगर आप जैसा दोगे वैसा शेप में वो आ जाएगा। तो क्या राहु और मैनिफेस्टेशन जुड़ा होता है? अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करें, आपकी कुंडली में राहु है, तो क्या वो पूरा कर देगा? देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि राहु अध्यात्म का भी कारक है। किसी को इंट्यूशन होता है, कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल है, किसी की बात सच हो जाती है, उसमें राहु का रोल बहुत बड़ा होता है। किसी का राहु अच्छा है तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बहुत अच्छा संत हो सकता है, बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन हो सकता है। तो राहु केवल बुरे का ही कारक नहीं है। राहु जितना आप अच्छा देखते हो वहां का भी कारक वही है। एनर्जी है ना, तो एनर्जी को हम किस दिशा में ले जाते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपने उसको जैसे जैसे आप उसके अंदर चैनलाइज करोगे वैसे वैसे करते जाएगा। तो राहु चैनलाइज करने वाला ग्रह है। उसका अगर स्वामी मतलब जिनकी चलता है, मान लो कोई पर्सन ए है, मान लो ए पर्सन का मान लो राहु की दशा चल रही है और उस पर्सन की कुंडली बहुत अच्छी है, तो वो राहु का पूरा सदुपयोग करेगा। 18 साल वो राज करेगा, संत हो जाएगा, बहुत बड़ा महात्मा हो जाएगा, बहुत बड़ा उसकी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, बहुत बड़ा नेता हो जाएगा। तो राहु की भूमिका है। अगर वही खराब जगह बैठा है तो उनको चौपट भी कर देगा। तो डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, किस तरह के स्वामी के पास है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि राहु किसी का 9वें में बैठ गया, किसी का 3रे में बैठ गया, किसी के 6ठे में बैठ गया। 6ठा भाव तो उससे कोई भी पंगा ले ले वो बर्बाद हो जाएगा। 6ठे शत्रुहंता योग बनाता है, 11वें में शत्रुहंता योग बनाता है, 3रे में शत्रुहंता। तो जहां भी त्रिखट तीसरे हो गया, 6ठे हो गया, 11वें हो गया, वह बहुत इफेक्टिव होता है। 11वां भाव आय भाव हो गया। तो जिनकी राहु की दशा होगी, इतना धन आएगा कि भविष्य में सरकार उनके यहाँ धन पर रेट डाल देगी। जैसे आप देखते हो कि ईडी की रेट बढ़ती रहती है, देखते हो ना कि न्यूज में कि इतना धन आ गया, तो वो धन मशीन लग रही है, 10 दिन लग रहे हैं, नोट ही नहीं खत्म हो रहे, नोट ही इतनी नहीं, गिनती चल तो वो रही है। राहु का कमाल है, राहु की वजह से। हाँ, राहु गुप्त धन, चोरी का अच्छा, धन। किस प्लैनेट के साथ राहु की बहुत अच्छी बनती है? अगर वो दो प्लैनेट आ गए, जैसे चंद्रमा और सूर्य तो इसकी दुश्मन तो है, देखो सूर्य चंद्रमा के साथ एकदम नहीं एकदम बनती। नहीं बनती। बाकी हाँ, कौन से प्लैनेट्स का बेस्ट फ्रेंड इनका कहते हैं? अगर इनका देखो, राहु शनि के साथ अच्छा होता है, मंगल के साथ अच्छा होता है। मनो उनके राहु का काम क्या होता है? राहु का काम है कैटलिस्ट का काम करना। जहां मार पड़े तहां भाग चले, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े। तो समय के हिसाब से अपने को ढालते हैं। जैसे मान लो बृहस्पति के साथ बैठ गया, तो बृहस्पति की तरह ज्ञानी हो जाएगा, प्रवचन करने वाला हो जाएगा, बृहस्पति से प्रभावित होगा पूरी। तो पूरी जो बृहस्पति का प्रभाव होता है उस तरीके का उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। मान लो मंगल के साथ हो गया, तो मंगल तो ग्रहों का सेनापति है। तो जो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लोग होते हैं ना, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, शूट करते हैं बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत दुस्साहसी होते हैं। तो राहु मंगल सेना में जनरल ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं, राहु मंगल के साथ हो जाए तो आदमी बहुत बड़ा रूलर होता है। तो वो मंगल के साथ उसकी भूमिका हो गई। चंद्रमा के साथ तो डिप्रेशन पैदा कर देता है, ये नेगेटिव थॉट में रहता है, इल्यूजन बहुत भ्रम करता है, लोग अपने संबंध इल्यूजन में खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से बुध के साथ, तो बुध के साथ तो मिसगाइड करता है। बुध के साथ अगर होता है व्यक्ति जुआ खेलने लगता है, गेम लेकर अपने एक बना बना साम्राज्य को बर्बाद कर देता है। क्योंकि राहु भी बिना पेनी का लोटा, बुध भी बिना पेनी का लोटा। कई बार बुद्धिमान आदमी गलत चीज करने के लिए जस्टिफाई कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं हम गलत नहीं है, वो सोचते हैं तो मेरी नीड थी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने गलत किया, उसकी इनर सेंस उसको अलाउ नहीं करता। तो राहु के साथ बुध अगर गलत भी करता तो अपने को मानता ही नहीं कि हमने गलत किया, उसको गिल्टी फील नहीं होगी, तो गलत ही दिशा में चला जाएगा।
क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो भाई मान लीजिए कि किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, कहा कि हमारी आवश्यकता मैंने ले लिया। अब वो आवश्यकता कैसे लिया? भाई मान लीजिए किसी का आपने बिना परमिशन के लिए तो चोरी हो गई, किसी को मार के ले लिया तो हत्या हो गई, डकैती हो गई। तो अगर कोई चीज लेना है, अगर आपने पूछ के लिया तो परमिशन तो ठीक है, तो उसका प्रारूप स्वरूप बदल जाता है। तो राहु बुध की युति बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। इसी तरीके से मान लो बृहस्पति के साथ है, तो बृहस्पति चूंकि देवताओं के गुरु हैं, उनके साथ एकदम गुरु की भूमिका में हो जाता ही है। व्यक्ति को बहुत विद्वान बना देगा, समझदार बना देगा, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत होगी, स्पिरिचुअल बहुत होगा, इंट्यूटिव हो जाएगा, और कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य करने में नहीं हिचकेगा, संघर्ष करने से नहीं हिचकेगा, जो भी होगा सब बड़ा से बड़ा कार्य करा देगा। तो बृहस्पति शास्त्र की रोल अलग हो गया। शुक्र राहु का गुरु है, शुक्र दैत्यों के गुरु है ना शुक्राचार्य, तो उनके साथ इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुछ ऋषियों ने इनको वृष राशि में उच्च का बताया, कुछ ने मिथुन राशि में उच्च का बताया, कुछ ने धनु राशि में उच्च का बताया। तो 2 नंबर शुक्र की राशि हो गई, 3 नंबर बुध की राशि हो गई, और 9 नंबर भी बृहस्पति की राशि हो गई। तो यहाँ इनको लोगों ने बताया, लेकिन देखा गया मैक्सिमम जो देखा गया वृष राशि पर ही उच्च का होता है। अच्छा। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। वही आपका शुक्र हो गया ये। तो शुक्र के साथ इनकी भूमिका होती है कि मान लो कोई व्यक्ति फिल्म एक्टर है, कहानीकार है, पत्रकार है, जो अगर मान लो कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में राहु शुक्र उसका बैठा हुआ है, तो बहुत एडवेंचरस पत्रकारिता करेगा, वो बड़ा बड़ा कार्य कर लेगा, मतलब वो काम करेगा जो जनता की निगाह में आ जाएगा, लोगों की निगाह में आ जाएगा। तो राहु शुक्र के नाते बहुत फेमस हो जाएगा। राजनेता है तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो जाएगा। अगर फिल्म बनाता है, फिल्म अभिनेता है, तो मल्टी डायमेंशनल फिल्म बनाएगा, आर्ट फिल्म बना लेगा, और आपका मारधाड़ वाला भी कर लेगा, एक्शन मूवी हर तरीके का कर लेगा, उसमें आगे बढ़ जाएगा। तो राहु शुक्र के नाते उसकी भूमिका जबरदस्त। आदमी बहुत बड़ा संगीतकार हो सकता है, गीतकार हो सकता है, ओरेटर अच्छा हो सकता है, डिबेटर अच्छा हो सकता है, लग्जरी एक्सट्रीम लग्जरी उसको मिल सकती है, चूंकि शुक्र लग्जरी का भी कारक है, इसलिए राहु उसके हाँ, साथ तो राहु उसके साथ भूमिका अच्छी हो जाती है। शनि के साथ शनि आपका हार्डवर्किंग का है, अध्यात्म का है, इंट्यूशन का है, सिक्स का है। शनि के साथ तो शनि की तरफ फल देता है। तो शनि के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल अगर के साथ शनि के साथ होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल शनि के साथ अगर राहु है तो उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वह देश में, समाज में, अगर गांव में है तो ग्राम प्रधान हो सकता है, तहसील लेवल तक MLA हो सकता है, MP हो सकता है, CM हो सकता है, PM हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, बड़े जगहों पर जा सकता है, बहुत बड़ा संत हो सकता है, संत होगा तो बहुत बड़ा शंकराचार्य हो सकता है। तो शनि राहु की भूमिका इस लेवल की है। तो आप देखो, एक्सट्रीम अच्छा पद, एक्सट्रीम बुरा पद, एक्सट्रीम खराब और एक्सट्रीम अच्छा। तो राहु के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या होगा बड़ा कह पाना बहुत ही मुश्किल है, दुरूह कार्य है, मतलब बहुत कठिन काम है, आसान मतलब काम आप नहीं। सोचेंगे राहु अच्छा देगा, हो सकता है राहु नहीं कुछ देता। दूसरा बहुत खेल लोगों कर का जाए। लगता है कि कहते हैं हमारा तो राहु बड़े अच्छे जगह ये हो गया, नहीं देता, खेला करता है राहु। खेला करता है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? सूती चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।